हेलो स्टॉक्स वालों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले 10 बड़ी गलतियों के बारे में जो नए ट्रेडर करते हैं स्टॉक मार्केट में, यानी ट्रेडिंग से जुड़ी 10 बड़ी गलतियां जो आपको करा सकती हैं बड़ा घाटा, यानी कि करोड़पति बनने के चक्कर में आप बन सकते हैं रोडपति। तो बंद कर दीजिए ये गलतियां करना। और तो इस वीडियो में हम जानेंगे कौन सी वो 10 बड़ी गलतियां जो नए ट्रेडर्स करते हैं स्टॉक मार्केट में और कैसे वो गलतियां करने से बचना चाहिए हमें। तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं। और बने रहिए इस वीडियो मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना करने पाए। ये है 10 बिग मिस्टेक्स और आप देख रहे हैं स्टॉक्स वाले बाबू। तो सबसे पहले नंबर 1 बड़ी गलती जो नए ट्रेडर करते हैं वो है ओवर ट्रेडिंग। तो समझते हैं ओवर ट्रेडिंग को। तो ओवर ट्रेडिंग का मतलब होता है ट्रेडिंग टू फ्रीक्वेंटली, यानी कि बहुत ही जल्दी जल्दी ट्रेड करना और ये कोशिश करना है कि सारे के सारे ट्रेड आप ले सके। और चूंकि आप होते हैं नए ट्रेडर और आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी होती है लो, इस वजह से आपको ज्यादा घाटा होता है रादर देन की ज्यादा प्रॉफिट होने के। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको मिनिमाइज करना चाहिए अपना ट्रेड, यानी कि आप अगर कम ट्रेड लेंगे तो मेरे हिसाब से आप अपना 90% जो लॉस है वो मिनिमाइज कर देंगे सिर्फ और सिर्फ कम ट्रेड लेने से। तो दूसरी बड़ी गलती जो नए ट्रेडर करते हैं वो है उनके पास ट्रेडिंग प्लान का नहीं होना। तो ट्रेडिंग प्लान जो होता है उसमें होती है वेल डिफाइंड एंट्री और एग्जिट पॉइंट, और साथ ही उसमें मेंशन होता है कि कितना अमाउंट, एग्जैक्ट अमाउंट जो है कैपिटल का आप ट्रेड करने वाले हैं। और उसके साथ ही आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि इस ट्रेड का जो टाइम हॉरिजन है वो कितना है, यानी कि कितनी अवधि के बाद मुझे कर लेना है एग्जिट, कितना मैक्सिमम घाटा आप इस ट्रेड में उठा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में या फिर आपको कहीं पे ये चीजें लिख लेनी चाहिए ट्रेड करने से पहले। और ये अगर आपके पास नहीं है तो मोस्ट लाइकली आपको ट्रेडिंग में घाटा ही होगा। तो इसलिए ट्रेडिंग प्लान बनाना और उस पर अमल करना मेरे हिसाब से आपको चालू कर देना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी गलती है कोई भी एनालिसिस नहीं करना, या फिर मैं आसान शब्दों में कहूं तो अपना होमवर्क नहीं करना। तो बहुत से नए ट्रेडर्स क्या करते हैं कि वो ज्यादा रिसर्च नहीं करते उन कंपनियों के बारे में जिनका वो स्टॉक लेना चाहते हैं, और वो ले लेते बिना रिसर्च किए हुए। और इसमें एक बहुत बड़ी वजह होती है कि हर प्राइस क्रैश को वो समझते हैं एक बाइंग अपॉर्चुनिटी। जब भी किसी स्टॉक का प्राइस टूटता है तो उन्हें लगता है कि ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी और इसको ले लेना चाहिए, और ये उस उम्मीद में करते हैं कि आने वाले दिनों में स्टॉक का प्राइस जो है वो ऊपर जाएगा, और इसके पीछे कोई भी लॉजिकल रीजन नहीं होता। तो मेरे हिसाब से ये करने से बचे, थॉरली एनालाइज करें, रिसर्च करें स्टॉक के बारे में लेने से पहले, फंडामेंटली स्ट्रांग हो तभी उस स्टॉक को आप लें। चौथी बड़ी गलती है बहुत ही ज्यादा मार्जिन या फिर लेवरेज यूज करना, और ये करते हैं मेनली नए इंट्राडे ट्रेडर। तो आपको बता दूं मार्जिन क्या होता है। मार्जिन बोरोड मनी होती है जो आपको ब्रोकर देता है जिससे आप शेयर ले सकते हैं। तो बहुत सारे ब्रोकर आपको 10 टाइम्स मार्जिन देते हैं, 15 टाइम, 20, यहां तक कि 25 टाइम्स। मतलब अगर आपके पास 10,000 रुपए है तो आप उससे कम 1 लाख रुपए का शेयर ले सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी और ब्रोकरेज के साथ हैं और जो आपको ज्यादा मार्जिन देती है तो आप 10,000 रुपए से 2.5 लाख रुपए तक का शेयर ले सकते हैं। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसकी वजह से आपका ट्रेडिंग अमाउंट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। और यही वजह है कि नए ट्रेडर इस उम्मीद के साथ मार्जिन लेते हैं, बड़े बड़े मार्जिन, की उनको ज्यादा प्रॉफिट मिल पाएगा। लेकिन चूंकि वो होते हैं नए ट्रेडर और उनकी जो एक्यूरेसी होती है, इंट्राडे सबसे डिफिकल्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, इसलिए मैं बता दूं कि नए ट्रेडर की जो एक्यूरेसी वो बहुत ही कम होती है। 95% से ज्यादा टाइम उनका जो ट्रेड होता है वो गलत होता है। तो आप समझ ही सकते हैं चूंकि आपने लिया है मार्जिन, इसलिए आपका जो लॉस है वो भी हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो प्लीज ऐसा ना करें, मार्जिन से दूर रहें, स्पेशली तब जब आप नए ट्रेडर हैं। पांचवी बड़ी गलती जो नए ट्रेडर करते हैं वो है स्टॉप लॉस का नहीं लगाना। जी हां, स्टॉप लॉस में आपको बता दूं वो एक प्राइस है स्टॉक का जहां पे एक ट्रेडर मैक्सिमम जो अपना लॉस है वो टॉलरेट कर सकता है। साथ ही में ये वो प्राइस है जो अगर टेक्निकल चार्ट के थ्रू आप देखें तो उस प्राइस से अगर स्टॉक नीचे चला जाता है तो वहां से उसका रिवर्ट बैक होना या तो नामुमकिन होता है या फिर बहुत ही टाइम टेकिंग होता है। तो इसलिए आपको बहुत सोच समझ के हर स्टॉक के लिए एक स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस बनाई है ट्रेडर के लॉसेस को लिमिट करने के लिए, उनको मिनिमाइज करने के लिए। लेकिन बहुत सारे नए ट्रेडर या तो स्टॉप लॉस लगाते नहीं या फिर उसको उसी टाइम पे कैंसिल कर देते हैं जब स्टॉक का प्राइस ऑलमोस्ट अपने स्टॉप लॉस को टच करने वाला होता है। और इसकी वजह यह होती है कि उनको एक उम्मीद होती है कि यहां से ट्रेंड जो है रिवर्स हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है और उनको बड़े घाटे का सामना करना पड़ जाता है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि प्लीज
स्टॉप लॉस लगाएं अपने सारे ट्रेड्स में और इस तरह से अपने जो लॉसेस हैं उसको आप कर लें मिनिमाइज। छठी बड़ी गलती है एवरेज करना अपनी लूजिंग पोजीशन को, यानी कि जो स्टॉक आपको दे रहे हैं घाटा उसको एवरेज करना इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में वो फिर ऊपर जाएंगे तो आपको हो जाएगा प्रॉफिट। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने बुरे तरीके से एवरेजिंग की है तो आपको सबसे बड़ा ट्रेडिंग का घाटा इस वजह से मिल सकता है स्टॉक मार्केट में। और कभी भी आपको बुरे जो स्टॉक्स हैं उनको एवरेज नहीं करना चाहिए। बुरे स्टॉक कहने का मतलब जो रिस्की स्टॉक है, जो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, जिसके अगेंस्ट कोई बहुत ही बुरी न्यूज आई हुई है और उसकी रिकवरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, वैसे स्टॉक को आपको कभी भी एवरेज आउट नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो आपको बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपको एवरेजिंग करनी चाहिए फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक जो है उनके लिए, और साथ ही में आपको अपना लॉन्ग रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट टाइम का हॉरिजन, क्योंकि अगर आप नए निवेशक हैं तो बहुत लाइकली चांस है कि आपके पास एक्सपीरियंस की कमी है और आप मार्केट के उतार चढ़ाव को उस तरह से नहीं समझ पाते जैसे कि एक्सपीरियंस ट्रेडर समझ सकता है। इसलिए आपको अपना जो इन्वेस्टमेंट हॉरिजन रखना चाहिए वो लंबा रखना चाहिए अगर आप एवरेजिंग कर रहे हैं तो। सातवीं बड़ी गलती जो होती है वो होती है नो डाइवर्सिफिकेशन की, यानी मैक्सिमम नए ट्रेडर अपना जो स्टॉक का पोर्टफोलियो उसको डाइवर्सिफाई नहीं करते। यहां मैं आपको डाइवर्सिफिकेशन का मतलब बता दूं कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास 15-20 स्टॉक हैं, बल्कि उसका मतलब ये होता है कि आपके पास स्टॉक हैं डिफरेंट सेक्टर से। यानी कि एक आपने ले लिया फाइनेंशियल सर्विसेज से जिसमें आगे बैंक, एनबीएफसी या फिर दूसरी फाइनेंशियल कंपनीज, और दूसरा आपने ले लिया फार्मा से, तीसरा ऑटो से, चौथा एफएमसीजी से, पांचवा किसी और सेक्टर से। तो इस तरह से आप बना सकते हैं डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैक्सिमम केसेस में नए ट्रेडर क्या करते हैं कि एक ही सेक्टर में घुस के उसकी अलग अलग कंपनी उठा लेते हैं। जैसे कि अगर कोई फाइनेंशियल सेक्टर में घुस गया तो उसने उठा लिया कई सारे डिफरेंट बैंक, और इसको वो समझता है कि उसके पास एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, जो कि नहीं होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे कोट करूंगा वर्ल्ड के सबसे फेमस इन्वेस्टर का कोट, जो कि वॉरेन बुफेट, जिन्होंने कहा था डोंट कीप ऑल एग्स इन वन बास्केट। कभी भी अपने सारे अंडों को एक ही बास्केट में ना रखें। इस तरह से आपको स्टॉक्स भी अलग अलग सेक्टर्स में लेने चाहिए ताकि आपका जो पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफाइड रहे और आपको लॉसेस होने की चांस भी कम हो। आठवीं बड़ी गलती जो होती है वो होती है पुअर रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बता दूं कि उनको पता ही नहीं होता नए ट्रेडर को कि उनका रिस्क एपेटाइट क्या है, यानी कितना रिस्क वो ले सकते हैं। और रिस्क एपेटाइट डिपेंड करता है कि आप कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो क्या है, और साथ ही में आप कितने कॉन्फिडेंट हैं अपने ट्रेड्स को लेके, उसके अकॉर्डिंगली बनती है आपकी रिस्क एपेटाइट। तो नए ट्रेडर को पता ही नहीं होता कि उनकी रिस्क एपेटाइट क्या है, और इस वजह से वो उठा लेते हैं बहुत ही रिस्की वेंचर जैसे कि पेनी स्टॉक या फिर रिस्की माइक्रो कैप या स्मॉल कैप स्टॉक। यहाँ पे रिस्की कहने का मतलब वो कंपनीज है जो या तो बुरी तरह से टूट गए, जिनकी रिकवरी के चांस नहीं है, लेकिन नए ट्रेडर को लगता है कि ये एक अच्छा प्रोपोजिशन हो सकता है। और साथ ही वैसी कंपनीज जिसके स्टॉक्स में लग रहे हैं बराबर से अपर एंड लोअर सर्किट। तो बीइंग अ नए ट्रेडर आपको ना ही पेनी स्टॉक के लिए जाना चाहिए और ना ही रिस्की माइक्रो या स्मॉल कैप कंपनी के लिए जाना चाहिए। तो आपको जो करना चाहिए वो ये है कि आपको एक डिफरेंट जो भी मार्केट कैपिटलाइजेशन है अलग अलग ग्रेड का, यानी कि लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, उन सबसे अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। और स्पेशली आप अगर नए ट्रेडर तो मैं ये कहूंगा कि आपके पोर्टफोलियो का एक मेजर चंक जो है वो लार्ज कैप कंपनीज होने चाहिए, और उसके बाद मिड कैप और फिर स्मॉल कैप, और माइक्रो कैप में आप कम ही लगाएं तो होगा बेटर। नौवीं बड़ी गलती जो करते हैं नए ट्रेडर वो ये है कि वो सारे के सारे अपने पैसे एक साथ लगा देते हैं और ग्रेजुअली ट्रेडिंग नहीं करते हैं। तो एक साथ सारे पैसों की ट्रेडिंग करने के पीछे जो साइकोलॉजी होती है वो होती है एक्साइटमेंट, क्योंकि उनको दिख रहा होता है कि ये स्टॉक का प्राइस टूट गया, चलो उसमें जल्दी से माल लगा दो, और लालच क्योंकि उनको चाहिए होता है ज्यादा पैसा कम समय में। लेकिन अगर मार्केट गिरता है या फिर स्टॉक का प्राइस नीचे जाता है तो उनके पास कोई पैसा नहीं बचा होता एवरेज डाउन करने के लिए, और इस तरह से उनको एक बड़ा घाटा हो जाता है स्टॉक मार्केट में। तो मेरे हिसाब से आपको हमेशा जो ट्रेड है वो ग्रेजुअली ही करना चाहिए। और 10वीं बड़ी गलती है बहुत सारे मार्केट्स में ट्रेड करना। तो मैं बता दूं मल्टीपल मार्केट का मतलब क्या है। ये मतलब होता है एक मार्केट से दूसरे मार्केट में कूदना, यानी कि स्टॉक से आप जाते हैं ऑप्शन में,
ऑप्शन से जाते हैं फ्यूचर में, या फिर स्टॉक से आप जाते हैं करेंसीज में, करेंसी से जाते हैं कमोडिटी में, या फिर कोई भी एक रैंडम आप इसमें से कॉम्बिनेशन बना लीजिए। एक मार्केट से दूसरे मार्केट में आप उछलते रहेंगे तो आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होगा किसी एक पर्टिकुलर मार्केट का, और उसकी वजह से आपको हो जाएगा घाटा। तो मेरे हिसाब से अगर आप नए ट्रेडर हैं तो आपको स्टॉक से स्टार्ट करना चाहिए, इक्विटी से स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद अगर आपको 2 से 3 साल का टाइम हो चुका है और आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी बेटर हो चुकी है तो फिर आप मूव कर सकते हैं ऑप्शन या फ्यूचर में, क्योंकि वो ज्यादा टेक्निकली चैलेंजिंग मार्केट है इक्विटी एंड स्टॉक्स के कंपैरिजन में। ये थी मेरे 10 बिग मिस्टेक्स की लिस्ट। अगर आपको लगता है कि इसमें से और भी कुछ चीजें हैं जो कि मेंशन होनी चाहिए थी, और भी कोई मिस्टेक्स है जो मैंने इसमें मेंशन नहीं किया, तो प्लीज उसको नीचे कमेंट डाउन में डाल दीजिए। तो वीडियो अगर यहीं पे वाइंड अप पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस तरह की वीडियोस को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।